मैं रो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। जब से मैं चैलेंज के चक्कर में शमशान में जलती हुई चिता पर दारू की एक पूरी बोतल उड़ेल दी थी, और तब से हर रोज मुझे एक परछाई दिखती थी। वो मुझे दिन में भी दिखती थी। समय रहते मैंने अपने घर वालों को सारी बात सही सही बता दी। घर वालों ने मुझे बहुत डांट लगाई, और मेरी हालत दिन ब दिन बहुत बहुत खराब होते जा रही थी। मुझे खून की उलटी कई बार हो चुकी थी। मैं अपना मनोबल खो चुका था। मेरे साथ बहुत सी अजीब सी चीजें हो रही थी। मैं सपने में जो भी देखता था सच हो जाती थी। डर के मारे मैंने सोना छोड़ दिया, जिसके वजह से मैं मानसिक रूप से टूट गया। मेरे शरीर से दुर्गंध आने लगी। मेरे बाल बहुत अधिक झड़ने लगे। मेरे लिए जो भी अच्छा सोचता उसके साथ तुरंत ही दुर्घटना घट जाती। मेरे पास रोने तक की हिम्मत नहीं बची थी। अब लोग मुझे मनहूस समझते थे। मुझसे मिलना और बात करना लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं एकदम अकेला हो गया था। पर एक बंदी थी जिसने बहुत दर्द सहकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो थी मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ। वो मेरी बिगड़ती हुई हालत देखकर अत्यधिक दुखी थी, पर मेरे सामने हमेशा मुस्कुराते हुए ही आती थी। मेरी माँ मुझे मजबूत करना चाहती थी, इसलिए वो अपना हर दर्द छिपाने की भरपूर कोशिश करती थी। लेकिन मुझे सब पता रहता था। मेरी एकमात्र और आखिरी उम्मीद मेरी माँ ही थी। मैं समझ गया था कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। तो मैंने अपना आखिरी हथकंडा लगाया, तो मैं जैसे तैसे करके छिपा के उसी शमशान गया और वीर बलवान रामदूत हनुमान की जय अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से चिल्लाता रहा, जब तक मैं बेहोश होकर वहीं शमशान में गिर नहीं गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं श्मशान में मुंह के बल पड़ा था। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द था। मुझे कमजोरी लग रही थी।